हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ना एक सीरीज चला रखी है। किसके लिए सीरीज? जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो जहां पर इंग्लिश आती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर को कवर कर रहे हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम में आती है, कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। और आज हमारा 22वां लेक्चर है। इससे पहले 21 वीडियोज यानी कि 21 लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं। उनमें हमने टेंसेस को और इंग्लिश ग्रामर के जितने भी फंडामेंटल्स हैं, बेसिक है, वो सब कुछ हमने कवर कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाओ, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ। वहां पर आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ये इसका पार्ट 2 है। ये जो हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं ना, पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है ना, तो आप उसको देखें, हमारे चैनल पर विजिट करें, या फिर मैं आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो उसमें हमने जो पैसिव एक्टिव वॉइस होते हैं, इनके जो बेसिक्स हैं उनको कवर किया था। आज हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को कवर करेंगे जो कि एग्जाम में आती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये जो सीरीज है उसको चला रहे हैं, ठीक है। जब हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया था तो आपने देखा था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो दो टाइप के हमने देखे थे। एक तो वो थे जिनमें यस नो के द्वारा हम सेंटेंस को जो है देखते थे। दूसरा था जिनको हम प्रॉपर WS फैमिली वर्ड के द्वारा सेंटेंस को बनाते हैं ना। अब ये जो यस नो वाला है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनाते थे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, फिर सब्जेक्ट लिखते थे, इस तरह का कुछ था इसमें, है ना। और जो WS फैमिली वर्ड वाला था, इसमें क्या करते थे, सबसे पहले WS फैमिली वर्ड लिखते थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, यानी कि इसमें WS फैमिली वर्ड जो है आपका आता था। ये चीजें हमने देखी थी। एक एग्जांपल यदि मैं बोलूं तो जैसे कि हैव यू वॉच्ड मूवी, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। ये एग्जांपल किसका है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो ये यस नो वालों का है, ठीक है। और यदि हम उससे बोले WS फैमिली वर्ड से, तो आपने सबसे कॉमन सुना होगा व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो तुम्हारा नाम क्या है? तो यहां पर वर्ड से स्टार्ट हुआ है, यानी कि WS फैमिली वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका ये वाला जो है सेंटेंस होने वाला है, ठीक है। अब देखो, इनसे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में किस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। आपको एक बात याद रखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे यस नो वालों को। इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होगी ना, वो आपकी वैसी होगी जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब आपकी टेंसेस के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। देखो, अब जैसे कि यहां पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सबसे पहले डू डज, ये फॉर्मूला है सेंटेंस का, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन आप यहां पर देखो, वैसे हमने ऑब्जेक्ट यहां पर लिख दिया है। बाकी अगर हम असलियत में देखें तो ये जो लास्ट में हमने यहां पर लिखा है ना ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें इस पे फोकस नहीं करना है। अभी हम सिर्फ फोकस किस पे करेंगे कि सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमें कैसे करना है, ठीक है। देखो, ये जो ऊपर वाला जो आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और वो की एक्टिव में होते हैं। टेंस जो है नॉर्मली जो आप पढ़ते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं ना, उसी में तो लिखते हैं सबसे पहले डू डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है? आपको डू डज की जगह पर इजमार का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो आएगी, और लास्ट में बाय ऑब्जेक्ट जो यहां पर लिखा हुआ है ना, इसको मैंने लिख दिया है। बाकी यहां पर अगर सब्जेक्ट होगा तो बाय लगाकर आप सब्जेक्ट को अपना जो भी है वो आप लिख देंगे, ठीक है, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है जो आपने मतलब पिछले लेक्चर में देखे थे। अगर आपने वो नहीं देखा है ना, तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएंगी। यहां पर हमें कुछ भी नहीं करना, जो अब तक हमने पीछे सीखा है ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं ना। ये हमने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब ने क्या लिख दी? सब्जेक्ट से पहले लिख दी। अब ये जो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी है, इस हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले एक्टिव पैसिव वॉइस में देखा था। जैसे कि प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है, उसमें पैसिव वॉइस में हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे? इजमार इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। और पास्ट का जो इंडेफिनिट था, उसके पैसिव वॉइस में क्या इस्तेमाल कर रहे थे? वाज वर का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पर यही वाली हेल्पिंग वर्ब चाहे इंडेफिनिट हो, लेकिन पैसिव वॉइस में देख रहे हैं तो आपको
इज एम आर का ही इस्तेमाल करना है, तो इसलिए इज एम आर लिखा है, ठीक है। अब यदि हम पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट में हम जैसे सिंपल जो एक्टिव होता है उसमें डिड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इंटरोगेटिव में। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वाज वर्ब का, डिड के स्थान पर वाज वर्ब का। और फ्यूचर के इंडेफिनिट में विल का इस्तेमाल करते हैं, टेंसेज में, एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विल बी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सेंटेंस क्या है, डू यू वॉच ए मूवी। ये डूडज से हमें पता चला सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है। और डूडज को हमें किस में चेंज करना है, डूडज को हमें चेंज करना है किस में, बताओ, इज एम आर में। सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये यू है। यू क्या है, यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉच क्या है, वर्ब है, और ए मूवी एक तरह से क्या है, ए मूवी हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो लिखते हैं, फिर हम अपनी जो वर्ब की फॉर्म है थर्ड फॉर्म लगती है, और उसके बाद जो भी हमारा मतलब बाय लगा के सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को लिख देंगे। लेकिन जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें लिखना पड़ेगा, जो कि रूल होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज को बनाने का, ठीक है। तो अब हमें डूडज के स्थान पर क्या लिखना है, इज एम आर लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इज एम आर, हमने इज एम आर लिख दिया। उसके बाद अब हमें क्या लिखना है, ये हेल्पिंग वर्ब तो हमने आगे लिख दी, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बनाया है, अब हमने बनाया है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आती है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, उसके बाद हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट हमारा ए मूवी, तो ए मूवी लिख देंगे, ठीक है, ए मूवी हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, ये जो इज एम आर है ना, ये आपको अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखना है, ठीक है। आप देख लो आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके हिसाब से आप जो है अपना इज एम आर में से लगा दोगे। अब जैसे ए मूवी है, ए लिखा हुआ है यानी कि सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर इज का इस्तेमाल कर देंगे, इज अ मूवी वॉच्ड। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, लास्ट में बाय लगाकर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो बाय लगाकर हम लिख देंगे यू, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आप जो है क्वेश्चन मार्क को भी लगा सकते हैं। तो इज ए मूवी वॉच्ड बाय यू, इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आ गया समझ में। अब ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड के स्थान पर क्या आएगा, वाज या वर में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें अब क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वही हमारा ए मूवी यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट रहेगा, तो लिख देंगे ए मूवी। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखनी है, वर्ब की फॉर्म, कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है, और बाय, और इसमें भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू ही रहेगा, ठीक है। तो वर अ मूवी वॉच्ड बाय यू, इस तरह से। विल यू वॉच्ड अ मूवी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर को भी ऐसे ही बनाना है जैसे इसको बनाया है। इसमें हम क्या लगाते हैं, विल के स्थान पर विल बी लगाते हैं, तो विल अ मूवी, विल अ मूवी, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद अब हमें ये जो विल के साथ बी आया था ना, उसको यहाँ पर लिख देंगे, विल अ मूवी बी वॉच्ड बाय यू, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो बनके रेडी हो जाएगा। तो इंडेफिनिट के कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, आपको उसको ऐसे ही बनाना है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फिर आपका फ्यूचर का हो, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे, यदि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें मिल जाए। अब तक तो हमने देखा था डूडज को इज एम आर में चेंज किया था, डिड को वाज वर में, और विल को विल बी में, ठीक है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें हम फ्यूचर का नहीं बनाते हैं, आपको पता है ना। देखो अब हमें यदि वो इज एम आर ही लिख कर दे दे, हमें वाज वर ही लिख कर दे दे, तो कुछ भी नहीं करना। देखो इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये किसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का। इसी में यदि हमें पैसिव बनाना है तो इज एम आर का इज एम आर सेम रहेगा, सब्जेक्ट जो है उसके स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये वैसे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, डायरेक्टली यहाँ पर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद आपको एक वर्ड ऐड करना है जो है आपका बीइंग, BEING, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे सेंटेंस आपके बनेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होते हैं। सेंटेंस क्या है, आर यू वॉचिंग अ मूवी, वही सेंटेंस है पीछे वाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, इज एम आर तो हमारा आएगा ही, ठीक है। लेकिन इस बार आर नहीं आएगा, क्योंकि मूवी हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ए मूवी करके हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है। तो ए के साथ हम आर नहीं लगा सकते, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इज अ मूवी, तो ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई।
उसके बाद हमारा ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या लगाना था, बीइंग लगाना था, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इज एम आर लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, बीइंग। तो बिना देखे आप यहाँ पर लास्ट में क्या लगा दो, बीइंग लगा दो। ये बात अंडरस्टूड है, आप याद रखनी है हमेशा जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हम बनाएंगे, चाहे प्रेजेंट का हो पास्ट का हो, उसमें हमें बीइंग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इज अ मूवी बीइंग, उसके बाद वॉचिंग नहीं आएगा, अब पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी, वॉच्ड, ठीक है। इज अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय यू, तो बाय लगा के हम लास्ट में क्या लिख देंगे, अपना जो सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट होंगे। अब ये पास्ट का है, क्या करना है, वाज वर के स्थान पर अब हमें देखना है मूवी है तो वाज हम लिख देंगे, अब वर नहीं आएगा क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से अब इसको लगाना पड़ेगा। तो वाज अ मूवी बीइंग वॉच्ड, ठीक है, बाय यू। इस तरह से आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी ट्रांसलेशन कर देंगे। अगर आपके पेपर में ऐसा कुछ आता है तो आप उसको इस फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। इसमें देखो ऐसा कुछ नहीं है कि भी जो बताया जाए ये नॉर्मल सा है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में याद करा दिए थे जो स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपने याद नहीं किए एक बार फिर से वीडियो को देखो, फिर से देखो, दोबारा देखो, तिबारा देखो, चौबारा देखो, नहीं आते तो 5वीं बार भी देख लो, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। यदि यस नो को हम परफेक्ट टेंस में देखें, किसमें, परफेक्ट में, तो परफेक्ट को भी मैंने आपको बता रखा है, हैज हैव के साथ आपको एक एक्स्ट्रा क्या जोड़ देना है, बिन। हेड के साथ क्या एक्स्ट्रा जोड़ देना है, बिन। विल हैव के साथ क्या एक्स्ट्रा जोड़ देना है, बिन, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो पहला एग्जांपल, हैव यू वॉच्ड अ मूवी। हमको पता है मूवी क्या है, हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वॉच्ड क्या है, वर्ब है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मूवी के हिसाब से फिर हम इसको हैव के स्थान पर क्या लिख देंगे, हैव के स्थान पर हम लिख देंगे हैज, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हैज, तो कैसे बोलेंगे, हैज आ मूवी बिन वॉच्ड, ठीक है, बाय यू। इस तरह से आपका जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन है वो हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ये अब आपको याद रखना है। तो हैड यू वॉच्ड द मूवी कैसे बोलेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, हैड ही लिखना है क्योंकि हैड तो सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। हैड आ मूवी बिन वॉच्ड बाय यू, ठीक। इसको आप इस तरह से ट्रांसलेट कर देंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो विल यू हैव वॉच्ड द मूवी, अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, विल के साथ क्या लगा देना है, हैव के साथ बिन लगा देना है। तो कैसे बोलेंगे, विल आ मूवी, ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे हैव बिन वॉच्ड बाय यू। सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। ये हैव बिन क्यों आया है, क्योंकि इसमें देखो यू के बाद हैव था और विल हैव जो है दोनों मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं, फ्यूचर का परफेक्ट जो टेंस है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर इतना ही था जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होते हैं उसमें यस नो वाला। अब देखो, अब हम देखेंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को कैसे हम बनाते हैं। अच्छा, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, इसकी शुरुआत हमने किससे की है, हेल्पिंग वर्ब से की है, उसकी शुरुआत डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होगी और ट्रांसलेशन सेम टू सेम आपके टेंस के अकॉर्डिंग होगा, जैसा कि हमने यहां पर देखा है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इनमें भी हेल्पिंग वर्ब को टेंस के हिसाब से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में बदल जाएंगे, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड में कोई बदलाव नहीं होगा। डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड जो है वही सेम टू सेम रहेगा। व्हाट और हुम, ठीक है, ये जो है इनमें आपके ऊपर जो ये नियम दिए गए ना ये नहीं लगेंगे, ठीक है। व्हाट और हुम स्पेशल कैटेगरी में आता है, तो इनको हम अलग तरीके से देखेंगे। इनमें क्या होगा, हु चेंज होगा बाय हुम में और हुम चेंज होगा हु में, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके इनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, वेयर डज ही हाइड द की, ठीक है। तो वेयर क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है, नो चेंज मैंने बताया था नहीं होगा। डू डज आया हुआ है, डू डज किस में चेंज होता है, इज एम आर में, तो डू डज की जगह पर इज आ गया। और ये जो दा की है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दा की हमने यहां पर लिख दिया। और ये जो हाइड है, हाइड की थर्ड फॉर्म होती है हिडन, तो हिडन हम लिख दिया। ही जो है, ही को हम बाय लगा के, इसका ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है, हिम होता है, और अगर सी होता है तो हम क्या लिखते, हर लिखते। इस तरह से ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है। वाई डिड, अच्छा डिड से हमने पहचाना कि सेंटेंस किसका है, पास्ट का है, पास्ट में किसका है, इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो डिड किस में चेंज होता है, वाज वर्ब में, तो वाई तो सेम ही रहेगा। वाई वाज द टेबल, द टेबल ऑब्जेक्ट है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो गई बाय यू, ठीक है, बाय यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है। वाई हैव यू बोरोड द मनी, ठीक है, तो वाई तो सेम रहेगा। और ये जो हैज हैव है वो भी सेम रहता है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ता है बिन,
उसके द्वारा ये बनाया गया है, आपको पीछे भी समझाया था मैंने, ठीक है। व्हेन विल यू रीड माई बुक, विल किस में चेंज होता है, विल बी में, तो विल के साथ ऑब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया, ठीक है। व्हेन डू, डू फिर आ गया, डू किस में चेंज होता है, इज एम आर में चेंज होता है। तो कुछ भी नहीं है, इनको सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, टेंसेज आने चाहिए, टेंस आते हैं तो ये आ जाएंगे, अगर टेंस नहीं आते तो ये भी आपको जो है अच्छे से नहीं आएंगे, ठीक है। आगे देखो, अब मैंने आपको बताया था हु और हुम क्या है, स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो हु है ना, इसका जब आप पैसे बनाएंगे तो हु की जगह पर क्या बन जाएगा, हुम बन जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा जो आपका रहता है, ठीक है। देखो मैंने बोला हु आस्क्ड दैट क्वेश्चन, तो देखो हु क्या है, एक तरह से यहाँ पर हमने सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया है, आस्क्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द क्वेश्चन क्या है, एक तरह से दैट क्वेश्चन जो भी है ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आप ऐसा मान लो, ज्यूम कर लो, ठीक है। तो हु की जगह हमने क्या लिखना है, बाय हुम, जैसे कि मैंने बताया था हु को बाय हुम में चेंज करना है। अब जब सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, अच्छा हमने जरूर नहीं है डिड ही हर जगह मिलेगा, कहीं पर आपको सेकंड फॉर्म भी मिल सकती है, तो सेकंड फॉर्म का मतलब भी पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट मतलब वाज वर। तो बाय हुम वाज दैट क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। हु विल ब्रेक हिम, तो हु की जगह बाय हुम आ गया और विल के साथ ही लगा के बी आएगा, क्योंकि विल जो है वो विल बी में कन्वर्ट होता है, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ क्या लिख दी है, ब्रोकन लिख दी है, ठीक है। ये उसी तरह से होंगे, सिर्फ कुछ नहीं है, हमें जैसे ये जो हुम है, इस हुम को किस में चेंज करना है, सिर्फ हु में, और बाकी सब कुछ वैसे ही चेंज होगा जैसे हम पीछे करते आए हैं टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि हुम डिड सी आस्क, तो हुम का क्या हो गया, हु, और डिड के साथ वाजवर लगाते तो वाजवर में इसको एक आ जाएगा, आस्क्ड बाय हर, ठीक है। तो हुम हैज ही बीटन, तो हुम की जगह हुआ जाएगा, हैज की जगह जो भी आपको आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ बिन भी लगता है, आपको पता है पैसिव वॉइस में बीट की तरफ हम बीटन, और बाय यू आपका यहाँ पर लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं, ठीक है। इसकी एक वीडियो और आएगी आपके लिए, आप उस वीडियो को भी देख लेना। और अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा। ये जितने भी पीडीएफ वगैरह आपको दिख रही है सबकी सब आपको वहीं पर जो है देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।